नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक स्वागत। आज के इस भगवत गीता कार्यक्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 से आज हम श्लोक संख्या कितना करने वाले हैं? 51 51 नंबर का आज हम श्लोक समझने वाले हैं। और हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने चतुर्भुज रूप देखने की प्रार्थना की, और भगवान श्री कृष्ण ने जब रूप दिखाना शुरू किया तो उस बात को संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण ने अब इस प्रकार से अपना रूप दिखाया। तो सर्वप्रथम भगवान ने अपना रूप दिखाया था। यस, चतुर्भुज रूप दिखाया था। यस, पहले चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके बाद फिर भगवान ने जो है द्विभुज रूप दिखाया, सौम्य रूप प्रदर्शन कराया था। तो आज हम 51 नंबर श्लोक से आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि अर्जुन का अब क्या कहना है। ये सब रूप देखने के बाद, ये सब रूप दिखा करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का धैर्य बंधाया, ढांढस बंधाया। जैसे अपने साधारण भाषा में बात करें, धैर्य बंधाया था, क्योंकि अर्जुन पूरा विचलित हो गया था, मोहित हो गया था और डर गया था। क्यों डर गया था? क्यों डर गया था? देखकर डर गया था। यार, भगवान का विराट रूप देख करके अर्जुन पूरी तरह से डर गया था, भयभीत था। तो भगवान अब उसको कौन सा रूप दिखा रहे हैं? अपना सौम्य रूप। हाँ, सौम्य रूप, द्विभुज रूप दिखा रहे हैं। अब जो है, अभी सौम्य रूप दिखा करके, सुंदर रूप दिखा करके भगवान ने उसको धैर्य बांधा। अब हम आगे देख रहे हैं कि क्या अर्जुन का क्या कहना है ये सब देखने के बाद। ठीक है, अब अर्जुन क्या कहना चाहते हैं अब हम ये देख रहे हैं। कृपया करके श्लोक संख्या 51 कौन दोहराएंगे आप में से? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, आपका तबीयत ठीक है? आप दोहरा पाएंगे? हाँ प्रभु जी। दोहराइए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः इदानीमस्मि संवृतः इदानीमस्मि संवृतः इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिगतः संचेताः प्रकृतिगतः सचेताः प्रकृतिगताः। संचेताः प्रकृतिगतः। जी, आप एक बार उच्चारण कीजिए। संचेता तो नहीं लिखा ना प्रभु, सचेता लिखा है। सचेता। हाँ, यस। दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः संचेता प्रकृतिं गतः। सचेताः प्रकृतिं गता। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, शब्दार्थ दोहराएंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। Recording in progress.
हरे कृष्ण। सॉरी, कृपा करके शब्दार्थ दोहराइए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। दृष्ट्वा देख कर, दृष्ट्वा देख कर, इदम इस, इदम इस, मानुषम मानुषम मानवी, आवाज नहीं है प्रभु जी। मानुषम मानवी, रूपम रूप को, रूपम रूप को, तब आपके, तब आपके, सौम्यम अत्यंत सुंदर, सौम्यम अत्यंत सुंदर, जनार्दन हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, जनार्दन हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, इदानीम अब, इदानीम अब, अस्मि हूँ, अस्मि हूँ, संवृतः स्थिर, संवृतः स्थिर, सचेताः अपनी चेतना में, संचेताः अपनी चेतना में, बार बार संचेता बोल रहे हैं, सचेताः अपनी चेतना में, सचेताः अपनी चेतना में, प्रकृतिम अपनी प्रकृति को, प्रकृतिम अपनी प्रकृति को, गतः पुनः प्राप्त हूँ, गतः पुनः प्राप्त हूँ। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद दोहराइए। अब अर्जुन ने कृष्ण को, जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ, मैं अब स्थिर चित्त हूँ, और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है, और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। बहुत ही सुंदर श्लोक है अर्जुन के द्वारा, जब भगवान ने अर्जुन का धैर्य बंधाया, ढंढस बंधाया। धैर्य कैसे बंधाया? अपना द्विभुज रूप दिखा करके। सबसे पहले तो उन्होंने अपना जब चतुर्भुज रूप दिखाया, उसके बाद फिर द्विभुज रूप दिखाया। तो अर्जुन ने जब विराट रूप को देखा तो वो बहुत डर गए थे, बहुत चिंता में थे, परेशान थे, और फिर भगवान ने अपना द्विभुज रूप दिखाया। द्विभुज दिखाने से वो पूरा शांत हो गए, और अब जो है खुद ही भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण के आदि रूप को देखा तो कहा, हे जनार्दन। अब ये कौन सा रूप है? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप, ओरिजिनल रूप भगवान का, ठीक है। हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर, साफ साफ यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। श्लोक संख्या 51 का, मानुषम रूपम दृश्यवेदम मानुषम रूपम, कहां पर लिखा है श्लोक में? कितने नंबर का शब्द है मानुषम? श्लोक में इशारा कीजिएगा, सभी लोग इशारा कीजिए। कंचन भड़ानी माता जी भी इशारा कीजिए। यस, 2 नंबर का शब्द है मानुषम, दृश्यवेदम मानुषम रूपम। अब ये जो मानुषम रूप है, द्विभुज रूप है, तब सौम्य जनार्दना, अतीव सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसी बात को, इसी रूप को किसी और ने भी सौम्य बोला। कौन बताएगा किसने सौम्य बोला था? इसी रूप को किसी और ने भी सौम्य बोला था। भगवान ने पहले, प्रभु जी, संजय ने बोला। संजय बोले। हाँ, संजय जब धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि पहले भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, उसके बाद में अतीव सुंदर 2 भुजा वाला रूप जो है अर्जुन को दिखाया, इसलिए अर्जुन का भय जो था वो खत्म हो गया, और उसका ढांढस बंधाया, धैर्य बंधाया। तो अर्जुन खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, हे जनार्दन, मैं आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब स्थिर चित्त हूं, और मैं अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। मैंने प्राकृत अवस्था मतलब क्या होती है? अपनी प्राकृत अवस्था, ओरिजिनल। हाँ, प्राकृत मतलब नेचुरल अवस्था। अर्जुन जो है तो डर गया था और भयानक स्थिति में पहुंच गया था, मोहित हो गया था। अब उस कौन सी स्थिति में आ गया है? नेचुरल स्थिति में आ गया। हम सब लोग भी, कई बार ऐसा होता है हम सब लोगों के साथ कि हम जो है अपनी नेचुरल स्थिति से किसी और स्थिति में चले जाते हैं, डरावनी स्थिति में चले जाते हैं। जैसे कि
मैं एग्जाम्पल दे चुका हूं और कहानी भी सुनाई, अगर आपको याद होगा। एक बार एक स्टोरी टाइम, स्माइल प्लीज, हरी बोल, बिग स्माइल। कितना भी झुक के झुक लो, स्माइल तो करना पड़ेगा जी। ठीक है। तो एक बार एक व्यक्ति था, वो जंगल में फंसा हुआ था और उसके पीछे चोर भागा। ये सब बात कहाँ चल रही है? उसके सपने में। वो सो रहा था और सोते सोते उसको सपना आया कि मैं जंगल में हूं और मेरे पीछे कौन है? चोर है, और वो भाग रहा है। फिर चोर से बचने के लिए तेज भागा, सोचा कि अब मैं बायां मुड़ जाता हूं, लेफ्ट में चला जाता हूं। तो जैसे ही मुड़ने को लगा तो वहां पर देखा एक और शेर वहां से आ रहा था। वहां से बचता हुआ फिर वो सीधा भागा। फिर थोड़ा आगे जाके देखता है कि दायां मुड़ जाता हूं, और दायां मुड़ने के लिए हुआ, फिर देखा एक और शेर जो है उधर से आ रहा था। इस प्रकार उसके पीछे कितने शेर लग गए अभी तक बताओ? 3 शेर। एक पीछे से आ रहा था, एक लेफ्ट से, एक राइट से, सब शेर उसके पीछे लगे हुए हैं। और व्यक्ति सोचता है मैं कैसे बचाऊं अपने आप को, बुरा पसीने पसीने हो गया है, पूरा चेहरा उसका लाल हो चुका है। अब थोड़ा सा वो आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो लगाता है, शायद मैं जो कपड़े हैं वो थोड़ा कलर ऐसा है, इसको मैं फेंक देता हूं। तो उसने अपना शर्ट वगैरह उतार करके फेंक दिया, अब शायद मैं बच जाऊंगा। पर जैसे ही शर्ट वगैरह उतार करके फेंका तो वहां पर एक और शेर था। एक और शेर उसके पीछे लग गया, और उसका तो डर की कोई सीमा नहीं रही। भागते 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 पूरा थक गया। अचानक से आगे जो है एक झोपड़ी आती है, थोड़ा सा दरवाजा आता है लकड़ी का, और सोचता है इसके अंदर जाके मैं बच जाऊंगा। और उस दरवाजे को धक्का देता है, अंदर जाता है, और धक्का देने के बाद अंदर जाने के बाद दरवाजे को बंद करता है, और दरवाजे के पीछे बंद करने के बाद आंखें बंद करके ऐसे वो शांत होने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो दरवाजा बंद कर दिया, शांत होने की कोशिश की, फिर उसने अपनी आंखें खोली तो उस रूम में कौन था? 2 और शेर खड़े हुए थे सामने। अब उसका क्या होगा सोचो आप। सिट्टी पिट्टी क्या बोलते, वो सब गुम हो गई। अब आप लोगों को उसको मदद करनी है। आप सब लोग जो भगवत गीता क्लास अटेंड करते हैं, उन सब लोगों को मदद करनी है। उस व्यक्ति को 4, 5, 6 शेरों से बचाना है। कैसे बचाएंगे? अच्छे से सुनिएगा सभी लोग, जिनको मालूम है स्टोरी सुनी हुई है, वो ज्यादा मत बोलिए। नींद से जगाएंगे। देखो ज्यादा एक्सपर्ट थे, ये वाला उत्तर आता था फटाफट बोल दिया। कंचन भड़ानी माता जी क्या करेंगे? यस, आप आते तो अच्छा लगता है क्लास में। बोलिए क्या करेंगे? उसको शेरों से बचाना है। माइक अनम्यूट करके बोलिए। लोगों ने उत्तर दे दिया है। नहीं पता है प्रभु जी। अभी बताया ना लोगों ने, शेर, चीता। तो सपने में भी हरे कृष्णा चैंट करेगा। वाह क्या बात है। अब जैसे डिवोटी की बहुत जरूरत थी। माता जी, कंचन माता जी, ये सब जो है ना सपने में चल रहा था। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। सपने में शेर आया, सपने में वो जो फंसा हुआ है, सब कुछ सपने में चल रहा है। तो आपको उसको बचाना है तो क्या करोगे? हरे कृष्ण का चैंटिंग जगाना पड़ेगा उसको उठा देंगे। उठो भैया उठो, जागो। और जैसे ही वो जागा, उसका सपना टूट गया। न तो कोई शेर था, न कोई झोपड़ी थी, न कोई दरवाजा था, न कोई 4-5 शेर थे। राइट? समझ में आ गया माता जी? नहीं आए तो पूछिए। वो सो रहा था, सोते सोते सपना आया, सपने में उसके पीछे शेर आए, और वो पूरी तरह सपने में ही डर गया। और इस प्रकार से अब आपको उसको मदद करना है कि उसको 6 शेरों से बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? जगाना है उसको। जगा लेंगे। जय श्री माता जी। समझ में आ रहा है? आशियाना उत्सव वाले। हाँ, तो उसको सपने में से उठा लेंगे और वो उसके प्रॉब्लम खत्म। वैसे ही हम अर्जुन की बात देखें तो अर्जुन जो है उसकी अब प्राकृत अवस्था में नहीं था, अब वो आ गया है। अब वो नेचुरल स्टेट में। हमें कैसे पता लगेगा कि वो सपने में शेर देख रहा है? ये अगर वो अकेले होगा तो? आपको वो तो पहले ही बता दिया था ना।
इतना अच्छा अच्छा प्रश्न पूछते आप। कहानी के शुरुआत में ही बता दिया था। कहानी के शुरुआत में देख रहा है तो हमने कहानी के शुरुआत में बोल दिया एक व्यक्ति है और वो सपना देख रहा है। नहीं वो तो ठीक है। आपको पहले ही जानकारी दी थी ना प्रभु जी। नहीं, जब सपने देख रहा है तो वो उसको पता है ना शेर जो और उठाने आपको वाला। पहले ही जानकारी देख ली कि वो सपने में शेर देख रहा है, पहले ही बता दिया। नहीं वो तो ठीक है। अरे तो क्या ठीक है? जो सपना देख रहा है उसी को शेर दिखाई दे रहा है ना। हाँ तो आपको तो बता दिया ना, जो कहानी बता रहा है, जो आपको कह रहा है कि मदद करो, उसने आपको बता दिया कि सपने में वो ये देख रहा है। आप ये मत सोचिए ना कि सपने में जाके किसने उसने किसको व्हाट्सएप किया, किसको एसएमएस किया, किसको कॉल किया, उसके बाद वो व्यक्ति आएगा। नहीं, इस सपने में एक कहानी है, ये आपके सामने एक प्रस्तुतिकरण है समझने के लिए कि कैसे एक व्यक्ति किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आता है। एक अवस्था में पूरी समस्याओं से घिरा हुआ है, दूसरी अवस्था में तुरंत ही सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। तो अर्जुन जो है बहुत डरा हुआ था, बहुत भयभीत था, और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानुषम रूपम, सौम्य रूपम, ये सब दर्शन कराया तो अर्जुन अपनी नेचुरल अवस्था में आ गया। अच्छा, आप बहुत सारी माताएं जुड़ी हुई हैं, तो माता जी बताइए, कभी कभी बच्चे आपका कोई रूप देख करके वो जो है अपनी अननेचुरल स्टेट में चले जाते हैं और फिर वापस आप कुछ अपना रूप दिखाते हो नेचुरल स्टेट में आ जाते हैं। कौन बताएगा? मतलब बच्चे भी नहीं, हस्बैंड लोग भी हो सकते हैं, उसके भाग हो सकते हैं। गुस्सा वाला प्रभु जी। हम बताइए तो कैसे बताइए। माँ जब गुस्सा करती तो बच्चे थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं। हाँ, और उसके बाद फिर माँ प्रेम करती है, प्यार करती तो बच्चे शांत हो जाते हैं। फिर से बच्चे शांत हो जाते हैं। बच्चे माँ के पास आने को तैयार होते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है यहाँ पर समझने के लिए। माँ जब गुस्से में है, बहुत डांट रही है, मार रही है, तो बच्चा पास में भी नहीं आना चाहता है। लेकिन जैसे ही माँ वापस अपना उसको प्यार करने लगती है, जैसे कि आपको और थोड़ा सा एग्जांपल प्रैक्टिकली समझने के लिए, एक कुत्ता है मान लीजिए, कुत्ते को आपने खूब डांटा, मारा, भगाया उसको, और उसको फिर आप पास में भी बुलाते तो वो डरता है, राइट? यस और नो? और उसके बाद में थोड़ा बुलाते रहते हैं, आजा आजा आजा, कोई बात नहीं, डर मत डर मत, ओ मेरे कुत्ते, जो भी उसका नाम है, तो आजा भाई आजा, डर मत। तो वो फिर धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ, थोड़ा पूंछ हिलाता हुआ धीरे 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 पास में आता है। यस और नो? राइट? बोलो यस और नो, उत्तर तो दो जल्दी से। प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु। यस यस, बस इतना सारा यस उत्तर आने लग गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने जब भगवान का सौम्य रूप देखा, पहले कौन सा रूप देखा था? डरावना, भयानक, हजारों मुख वाला, हजारों हाथों वाला, उनके दांतों में जो है सारे लोग जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, मर रहे हैं, एक तरफ से पैदा हो रहे हैं। ये सब देखा तो अर्जुन तो डर गया था। तो भगवान ने वापस अपना जब सौम्य रूप दिखाया, ये द्विभुज रूप दिखाया, तो अर्जुन अपनी वापस प्राकृत अवस्था में, नेचुरल स्टेट में आ गया। आगे बढ़ते हम। तात्पर्य से पहले एक शब्द जो है इस क्या कहेंगे, संस्कृत शब्द कौन सा होगा आज के लिए? आप सब लोग बोल सकते हैं। संस्कृत शब्द आज के लिए कौन सा है? मानुषम रूपम या मानुषम रूपम। संस्कृत शब्द होगा मानुषम रूपम। तो मानुषम रूपम शब्द जो हमारा कीवर्ड हो गया आज के श्लोक का, अध्याय 11 श्लोक संख्या 51 का, मानुषम रूपम। मानुषम रूपम का अर्थ क्या हुआ? कौन बताएगा? सिंपल है, ये तो बता सकते कोई भी। मनुष्य रूप। मनुष्य या श्वेता सिक्ता मिश्रा जी, क्या बात है, वेरी नाइस। मनुष्य जैसा रूप। तो मनुष्य जैसा रूप भगवान ने जब दिखाया तो अर्जुन जो है अपने डर से, अपनी प्रॉब्लम से, अपनी चिंताओं से, मोह से दूर हो गया, शांत हो गया, और उसने बोला अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं। स्थिर चित्त का मतलब कौन बताएंगे? सामान्य अवस्था। स्थिर चित्त, शांत मन।
मन शांत हो गया प्रभु। या शांत हो गया मन। देखिए, सामान्य अवस्था का मतलब तो हो गया प्राकृत अवस्था। स्थिर चित्त का मतलब तो क्या है कि उसका चित्त स्थिर हो गया। चित्त इधर उधर उसका भ्रमित हो रहा था, तो उसका चित्त जो है स्थिर हो गया। शास्त्रों के लिए एक बात बोली जाती है, ठीक है, अच्छे से सुनिए। बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्ते ब्रह्म होया। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ लेता है, बहुत इधर उधर का ज्ञान बटोरने लग जाता है, तो उसका चित्त भ्रमित हो जाता है। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? यस, भावना साहू जी बताइए मैंने क्या बोला? कि जब कोई मनुष्य बहुत सारे शास्त्र या बहुत सारी ज्ञान की चीजें पढ़ लेता है तो उसका चित्त अस्थिर हो जाता है, हाँ, चित्त भ्रमित हो जाता है। चित्ते भ्रमित होया, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, बहुत सारी बातें देख ली, तो उसका चित्त स्थिर नहीं रहता। इसलिए उसको प्रमाणित शास्त्र जो उसके गुरु द्वारा बताए गए हैं, उन शास्त्रों को ही पढ़ना चाहिए, प्रमाणिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। आइए अब हम तात्पर्य करते हैं। आप सभी को समझ में आ गया? अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे कृष्ण, मैंने जब आपका ये मनुष्य रूपी, मतलब 2 आंखों वाला, 2 हाथों वाला, 2 पैरों वाला ये जब रूप देखा, तो जो है मेरा मन जो है शांत हो गया है। और ये रूप कैसा था? अतीव सुंदर। एक बार सभी लोग इशारा कीजिए ऐसे, अतीव सुंदर, अतीव सुंदर। यस, ये बहुत ही सुंदर रूप था भगवान का, अतीव सुंदर। अतीव सुंदर मानवीय रूप देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है, नेचुरल स्टेट पे आ गया हूं। तात्पर्य, यहां पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः 2 भुजाओं वाले हैं। भगवान का मूल रूप कौन सा है? 2 भुजाओं वाला रूप। मूल रूप विराट रूप नहीं है, मूल रूप चतुर्भुज रूप नहीं है, मूल रूप कौन सा है? 2 भुजाओं वाला। ठीक है। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। जो लोग भगवान के रूप को देख करके क्या करते हैं? उपहास करते हैं। कौन से रूप को देख करके उपहास करते हैं बताइए? विराट रूप को देख करके, द्विभुज रूप को देख करके। विराट रूप को देख करके कोई उपहास कर सकता है क्या भगवान का? वो तो डर जाएगा प्रभु। हाँ, विराट रूप को देख करके तो कोई उपहास नहीं कर सकता। हाँ, परम शक्तिशाली, परम ताकतवर। विराट रूप को देख करके तो कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। मजाक किसकी उड़ाते हैं लोग? 2 भुजाओं वाले रूप की। आप में से कोई भक्त बताइए कि हमने सेम बात पढ़ी थी कि मूर्ख लोग व्यक्ति, मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति भगवान को द्विभुज रूप को भौतिक समझ करके उनका मजाक उड़ाते हैं। कौन बताएगा? कौन सा श्लोक है? 9.11। 9.11। क्या बात है दिनेश जी, इतना जल्दी कैसे उत्तर दिया आपने? आज पढ़ के आए हैं क्या आप? पहले ही पढ़ रखा था, इसलिए पढ़ के आए थे क्लास को? हाँ जी। हरी बोल, वेरी नाइस। देखिए दिनेश गहलोत जी हैं और ये मैसूर बन्नूर उस एरिया, आई थिंक हासन उधर की तरफ से हैं, और ये गोल्ड का ज्वेलरी का शॉप चलाते हैं। शॉप चलाते नहीं प्रभु जी, कपड़े का बिजनेस। अच्छा, आपका कपड़े का। मैं ज्यादा अमीर बना दिया आपको तुरंत एकदम से, मेरा डोनेशन बढ़ जाएगा ना। कोई बात नहीं प्रभु जी, दे देंगे आप। तो वहां पर शॉप चलाते हैं कपड़े का, सोचिए। और फिर भी वहां बैठे बैठे क्लास अटेंड करते हैं, और क्लास में आने से पहले पढ़ के आए हैं। तो मुझे, मेरी आत्मा को भी बहुत स्थिर चित्तता मिल रही है, अभी बहुत खुशी हो रही है। मैंने कितने अच्छे डिवोटी होंगे ये सोचिए। 16 माला डेली जप करते हैं, वृंदावन भी आके गए अभी, और दुकान में बैठे बैठे वो पूरा भगवत गीता सुन रहे हैं। और उनसे जब पूछा गया, पब्लिकली सब लोगों से पूछा गया वो कौन सा श्लोक है, तुरंत बता दिया 9.11। क्या श्लोक है 9.11? बताओ, श्लोक कहां से शुरू होता है 9.11? विजानति मानुषम जानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनु आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत
महेश्वरम। इसका अनुवाद पढ़िए कंचन माता जी, अगर आपके पास श्लोक खुल गया है तो अनुवाद पढ़िए। 90वें अध्याय का 11वें श्लोक का अनुवाद पढ़िए। पॉसिबल है आपके लिए? 90वें अध्याय का 11वां श्लोक, कंचन माता जी, 90वें अध्याय का 11वां श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। हमारा थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा काढ़ा पी रहे, काढ़ा। यस माता जी, कंचन माता जी बताइए, 90वें अध्याय का 11वां श्लोक जल्दी से, क्या अनुवाद है? हरि बोल। नहीं मिल रहा? ठीक है, कोई और बताइए। जय लक्ष्मी माता जी। 90वें मिल गया प्रभु जी, मिल गया। बोलिए क्या अनुवाद है, बोलिए अनुवाद क्या है? હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપવાસ કરે છે. તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકેની મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. हाँ, तो मूर्ख लोग क्या कह रहे हैं? मूर्ख लोग उपहास करें, मूर्ख लोग उपहास करते हैं भगवान की दिव्य प्रकृति को जाने बिना, जब भगवान द्विभुज रूप में अवतरित होते हैं। हिंदी में पढ़िए जयलक्ष्मी माता जी, पढ़िए। इतना स्माइल कर रहे हैं, एकदम पूरा ब्लास्ट हो जाएगा इधर। पढ़िए ना, अभी वापस खो दिया क्या आपने? इसलिए स्माइल कर रहे हैं, वापस बंद कर दिया आपने। हाँ, मेरा वो पेज छिल गया। नहीं पढ़ रही हूँ। जयलक्ष्मी माता जी बोलो। हरे हरे। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हाँ, मैं परमेश्वर हूँ, मेरे दिव्य स्वभाव को जाने बिना मेरे रूप का उपहास करते, मजाक उड़ाते। अवजानन्ति माम मूढ़ा, माम मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। तो आज की बात क्लियर हो गया आप सभी को। भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला है, मूर्ख लोग मेरा उपहास करेंगे, मूर्ख लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओ माय गॉड मूवी हो या पीके मूवी हो या कुछ दूसरी मूवी हो, और या कुछ दोस्त लोग हो, क्या बोलेंगे दोस्त लोग? कभी कभी आपस में क्या बोलते हैं? दोस्त लोग आपस में बोलते हैं, ये हमारा कृष्ण है और इसकी बहुत सारी गोपियां हैं। कभी कभी बोलते हैं ना दोस्त लोग आपस में। या फिर बोलेंगे कृष्ण करे तो लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला, बोलते हैं ना ऐसा? हरे कृष्णा, आवाज सुनाई दे रही है? हरि बोल, सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी, प्रभु जी। तो इस प्रकार से लोग जो मजाक उड़ाते हैं, मूर्ख लोग जो है उनका मजाक उड़ाते हैं। भगवान ने खुद ने बोला था 90वें अध्याय के 11वें श्लोक में कि 2 भुजाओं वाले रूप का तो मजाक उड़ाते। अगर चतुर्भुज रूप दिखा दिया तो भगवान ने वो क्या मजाक उड़ाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि उसमें हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र। 100 बार तो शिशुपाल को भी माफ किया था भगवान ने, बस 100 के बाद माफ नहीं किया। उसी प्रकार से भगवान अपना विराट रूप अगर दिखा देंगे तो कोई मजाक उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता। लेकिन द्विभुज रूप कैसा है? मानुषम रूपम। एक बार बोलो, मेरे जैसे बोलो, मानुषम रूपम। मनुष्य जैसा रूप है, हम जैसे दिखते हैं। तो ये क्या है? ये कृष्ण, ये ग्वाला माखन चोर, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये भगवान हो सकता है क्या? ऐसे करके वो उनका मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए हमें इस बात को अच्छे से समझना होगा कि मूर्ख लोग भगवान के परम रूप को जाने बिना, परम स्थिति को जाने बिना, दिव्य स्थिति को जाने बिना वो जो है उनका मजाक उड़ाते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए। जो लोग कृष्ण को, आज के तात्पर्य में, आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं अध्याय 11 श्लोक संख्या 51, जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया है। वो भगवान के बारे में जानते नहीं है, इस कारण से क्या करते हैं? उपहास करते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण ने गुस्सा किया था?
क्या भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हुए थे जब उनको कोई मान नहीं रहा था भगवान? तो बताओ, जब दुर्योधन ने भगवान नहीं माना या और भी किसी लोगों ने भगवान नहीं माना, हे मान भगवान, कौन हुआ है, जानता नहीं है क्या भगवान हुआ है? नहीं प्रभु जी, वो तो सौम्य रूप में ही रहे थे, हमेशा वो शांत रहे थे। तो यहाँ पर हम सब लोगों के लिए भी क्या शिक्षा है? अगर कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ जानता नहीं है और हमारे लिए कुछ बोल देता है तो हमें उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमारे बारे में अगर कोई व्यक्ति जानता नहीं है और वो हमारे लिए कुछ बोल देता है तो उससे हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता? कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं थे, इसका क्या प्रमाण है? बोलो। उन्होंने विराट रूप और विश्व विराट रूप और चतुर्भुज रूप दिखाया प्रभु। यस, आप सभी से कोई भी प्रश्न अगर कोई पूछे, कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, सत्यापित कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले विराट रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर वापस से द्विभुज रूप दिखाया, जो पहले वाला रूप था। तो सामान्य पुरुष ऐसा कर सकता है क्या? कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है? कंचन माता जी, नहीं कर सकता। कोई भी सामान्य व्यक्ति कोई विराट रूप नहीं दिखा सकता। विराट रूप तो कौन दिखा सकता है? जो कि भगवान, परम भगवान है, वही दिखा सकते, कृष्ण ही दिखा सकते। तो कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है। ठीक है, आपके क्विज में ये प्रश्न आएगा। वंदना बारोट माता जी, अभी आप आए हैं, लेट आए क्या? नहीं प्रभु जी, कभी की आ गए ऊपर, ये आवाज की वजह से मैं कैमरा दोनों बंद रखा है। ठीक है, तो प्रश्न लिखिए आप सभी लोग। भगवान श्री कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, तर्क के साथ सत्यापित करें। भगवान श्री कृष्ण सामान्य व्यक्ति, सामान्य पुरुष नहीं है, तर्क के साथ सत्यापित करें। लॉजिक, रीजनिंग। तो आप क्या उत्तर देंगे फिर? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने द्विभुज रूप में थे। पूरा उत्तर बोल रहा हूं, अपनी भाषा में लिख लीजिएगा और याद रखिएगा, समझिएगा, समझने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने द्विभुज रूप में थे। अर्जुन के रिक्वेस्ट करने पर, अर्जुन के निवेदन करने पर विराट रूप प्रकट किए। अर्जुन के निवेदन करने पर विराट रूप प्रकट किए। फिर अर्जुन के निवेदन करने पर चतुर्भुज रूप प्रकट किए। और फिर द्विभुज रूप प्रकट किए। पुनः द्विभुज रूप प्रकट हुए और फिर पुनः द्विभुज रूप में प्रकट हुए और फिर पुनः द्विभुज रूप में प्रकट हुए और फिर पुनः द्विभुज रूप में प्रकट हुए। इससे यह सत्यापित होता है कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? सबको उत्तर समझ में आ गया? यस और नो हाथ ऐसे कर लीजिए। यस, नो, यस ये है, नो ये है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर तात्पर्य में
यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अतः भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कुछ समझ में आया आपको? लीना विज माता जी समझाइए, क्या समझ में आया? यस, जल्दी से। प्रभु जी, जो व्यक्ति जो टीका करते हैं अलग अलग गीता भगवत गीता के बारे में, वो अगर ये भ्रांति क्रिएट करते हैं कि भगवान के अंदर जो बैठे हुए निर्विशेष ब्रह्म है वो ही वो रूप बदल रहे हैं, तो वो गलत बताते हैं। क्योंकि कृष्ण जी का जो असली रूप है, जो वो द्विभुज रूप है, उसी से चतुर्भुज रूप और विश्व रूप प्रकट होता है। थोड़ा सा करेक्ट करने को इनको थोड़ा सा करेक्शन चाहिए। निर्विशेष ब्रह्म का ज्यादा इन्होंने इसमें इन्फोसिस किया है, करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, वही की जो मायावादी लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, ब्रह्म है, ये यहाँ पर उनको वो किया है। और थोड़ा जो माता जी ने बोला उसमें थोड़ा करेक्शन चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पर उनको उनके साकार रूप से ही ब्रह्म रूप आता है। हाँ, देखिए, तो ये बात है, थोड़ी सी समझने की बात ये है कि कुछ लोग जो भगवत गीता के ऊपर टीका करते हैं, प्रवचन करते हैं, भगवत गीता के ऊपर टीका करना मतलब अपनी श्लोक के ऊपर अपने मंतव्य को देना, अपनी बात को बोलना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी बात को कुछ बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति बताते हैं, कृष्ण तो एक सामान्य व्यक्ति थे, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये मूर्ख लोग हैं। और ये लोग क्या बोलते हैं कि कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण के अंदर कोई परम ब्रह्म बैठा हुआ है, कोई निराकार शक्ति बैठी हुई है, वो बोल रहा है। कृष्ण तो सामान्य व्यक्ति है, लेकिन कृष्ण के पीछे या कृष्ण के अंदर कोई विशेष ब्रह्मन शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, वो बोल रही है निराकार शक्ति। कृष्ण भगवान नहीं है, कोई पीछे ब्रह्म शक्ति है, वो भगवान है, ऐसा ये लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला गया है? मूर्ख लोग। यहाँ साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि अर्जुन के सामने कौन खड़ा था? कृष्ण खड़े थे, दो भुजा वाले। रिक्वेस्ट किसको किया? उन्हीं रूप को किया। विराट रूप किसने दिखाया? उन्हीं रूप ने दिखाया। चतुर्भुज रूप किसने दिखाया? उन्हीं रूप ने दिखाया। फिर वापस द्विभुज रूप में कौन आए? वही आए। तो फिर आप ये क्यों कहते हो उनके पीछे कोई शक्ति भगवत गीता बोल रही थी, कोई और भगवत गीता बोल रहा था? कृष्ण ही तो कर रहे थे ये सारा। कृष्ण ही तो बोल रहे मेरा विराट रूप देखो, मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। कृष्ण ही तो कह रहे हैं कि मेरा चतुर्भुज रूप देखो। कृष्ण ही तो दिखा रहे अपना द्विभुज रूप, सौम्य रूप। और ये चीज तो एक अकेला अर्जुन नहीं देख रहा था। कौन देख रहा था? एक और बोलो। संजय देख रहा था। दोस्तों, इसलिए कई बार लोग बोलते हैं, कई बार लोग क्या बोल देते हैं, हाँ तूने देखा था, मैं विश्वास कैसे कर लूं? कोई प्रमाण है तेरे पास? इसलिए भगवत गीता में दो प्रमाण होते हैं हमेशा हमेशा के लिए। क्या प्रमाण है? पहला तो कौन? अर्जुन। और दूसरा प्रमाण कौन है? संजय। ठीक है, तो दो प्रमाण है। नेक्स्ट, वापस से पढ़ता हूं इस लाइन को, समझिए। किसी को समझ में नहीं आया तो प्रश्न उत्तर में पूछिएगा। कल का भी कोई प्रश्न हो तो आज पूछ सकते हैं। अतः भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विश्व रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं? वो सामान्य पुरुष नहीं है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। कभी भी कोई ऐसी टीका करता है, ऐसा कमेंट्री देता है कि कृष्ण तो भगवान नहीं है, कृष्ण तो सामान्य व्यक्ति हैं, उनके पीछे कोई परब्रह्म जो निर्विशेष निराकार ज्योति है वो बोल रही थी, कृष्ण नहीं बोल रहे थे। तो ऐसे लोगों की टीकाओं से शुद्ध भक्त कभी भी विचलित नहीं होते। इशारा करके बोलेंगे, कोई शुद्ध भक्त कभी भी विचलित नहीं होते ऐसी टीकाओं से। ठीक है,
क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट हैं। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? उदाहरण। भगवत गीता के मूल श्लोक में तो कुछ गड़बड़ नहीं किया हुआ है ना। मूल श्लोक तो वही है ना, कमेंट्री में कुछ बात बोली जाती है, मूल श्लोक तो वही है, अनुवाद तो वही है। तो वो प्रकाश के समान, सूर्य के समान क्या है? प्रकाशमान है। इसका मतलब क्या हुआ? उनको सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं सत्यापित है। इसको अपने साधारण भाषा में क्या बोलेंगे? सूर्य का एग्जाम्पल दिया, इसको अपनी साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? बोलो। सूर्य को दीपक दिखाने की क्या आवश्यकता? हाँ, सूर्य को दीपक दिखाने की क्या आवश्यकता? या मान लीजिए आप दीपक ले, दीपक हो गया, मोमबत्ती हो गई, या मोबाइल की आपकी लेटेस्ट आईफोन 14 प्रो की टॉर्च लाइट हो गई, उसको लेकर के आप जाए, हाँ सूर्य किधर है, सूर्य किधर है, मेरी लाइट से देखना चाहता हूं, सूर्य किधर है? जरूरत है क्या उसकी? सूर्य को इस लाइट से देखोगे? सूर्य तो इतना प्रकाशमान है कि हजारों करोड़ों अरबों लाइट तुम्हारी ये काम की नहीं है उसके सामने, इतना प्रकाशमान। तो वैसे ही भगवत गीता के श्लोक तो स्वयं सत्यापित हैं, स्वयं प्रकाशमान है। इस बात को अच्छे से समझिएगा आज के बाद। कभी भी लोग आपको घुमाते हैं ना उल्टा सुल्टा, एक्चुअल में ना इस श्लोक का मतलब एक्चुअल में ये मतलब है। अबे मूर्ख व्यक्ति, क्या तू यहाँ पे भगवान ने गलत लिखा है क्या, या भगवान कुछ गलत बोल रहे हैं कि तू एक्चुअल मीनिंग बताएगा इसका? बोलो एक बार, थोड़ा गुस्सा करके बोलो सभी लोग, अपने आप में म्यूट रख के बोलिए। हाँ, मूर्ख व्यक्ति, भगवान कुछ गलत बोल रहे हैं क्या जो तू उसका सही मीनिंग बताएगा, असली मीनिंग बताएगा? एक्चुअल में भगवान ना यहाँ पर ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि वो जो है ना, वो तो साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन जो पीछे जो परमात्मा भगवान ब्रह्म रूप में है, वो भगवान है, वो निराकार ज्योति ही परम ज्योति है, ऐसे करके बोल रहे हैं। आप क्या बोलोगे ऐसे व्यक्ति को? मूर्ख व्यक्ति, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है और मुझे तू घुमा रहा है, मुझे तू असली मीनिंग बताएगा, चल निकल यहाँ से। मुझे 9.11 बोलेंगे उसको। मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ा है तू। मेरे द्विभुज रूप को देख करके क्या बोलता है तू? ये मनुष्य रूप है, और उसकी मजाक उड़ाता है। किसने मजाक उड़ाई? शिशुपाल ने। और किसने मजाक उड़ाई? दुर्योधन ने। और भी बहुत सारे लोगों ने मान लीजिए मजाक उड़ाई। क्या हुआ उसका? अरे वो सभी मारे गए, विनाश तो उनकी मृत्यु हो गई, विनाश। कुछ लोग अभी भी समझ नहीं पाए हम मेरी भावनाओं को, तो ठीक है, कोई बात नहीं। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कभी कुछ मान लीजिए, अब मैं आपको सबको एक एग्जाम्पल पूछना चाहता हूँ, ठीक है? एक व्यक्ति है, समझने के लिए बोलना, ठीक है, समझने के लिए। या छोटा बच्चा है या एक व्यक्ति है, कभी कभी वो मिर्ची के पकोड़े को देख करके बोल देता है कि ये आइसक्रीम तो बहुत अच्छी है। उसको बोलना क्या था? मिर्ची का पकोड़ा ही बोलना था। उसका भाव में क्या था? वो जो दिख रहा था उसके सामने जो दिख रहा था उसको इंडिकेट करना था उसको, पर फिर भी वो उसके मुंह से क्या निकल जाता है? आइसक्रीम बहुत अच्छी है। तो उसमें कुछ गलती हो गई क्या उसकी? उसका भाव तो क्लियर था ना, वो साफ साफ बोल रहा था कि ये चीज है, ठीक है? मैंने एग्जाम्पल सुनाया, सुन ही नहीं रहे आप लोग, इतना अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला श्लोक कर लें, श्लोक संख्या 52। जल्दी से हो जाएगा क्योंकि मुख्य बात क्लियर हो चुकी है। वही सारी बातों को यहाँ पर पुनरावृत्ति करके कि नहीं करना, प्रश्न उत्तर करना है। 3 मिनट बची है आपके पास, वो बता सकते हैं। 4 बजने में 3 मिनट है, 3, 4, 5 श्लोक कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा श्लोक है तो आज करें कि कल करें? या प्रश्न उत्तर करना चाहते, थोड़ी बात करना चाहते? बहुत दिन हो गए, कुछ बात नहीं हो पाई, प्रश्न उत्तर नहीं हो पाए। जैसा आप सभी कहे, जल्दी बताइए। प्रभु जी श्लोक कर लेते हैं, कल कर लेंगे, आपका गला भी ठीक नहीं हो रहा। श्लोक करते हैं प्रभु जी, ठीक है। यस, तो दोहराइए आप में से। लीना विज माता जी। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा। अच्छा, आप में से कोई जना बताइए अर्जुन शब्द का अर्थ क्या होता है? आप सभी के लिए टास्क है भी, फटाफट कोई भी 1-2 जने, अर्जुन शब्द का अर्थ क्या होता है
बहुत सुंदर अर्थ है अर्जुन शब्द का। श्री भगवान वाच, श्लोक संख्या 52। बोलिए माता जी, लीना विज माता जी। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, सुदुर्दर्शम इदम रूपम, सुदुर्दर्शम इदम रूपम, दृष्टवान असि यत् मम, दृष्टवान असि यत् मम, देवाः अपि अस्य रूपस्य, देवाः अपि अस्य रूपस्य, नित्यं दर्शनक्षिणी, नित्यं दर्शनकांक्षिणी। यस, कृपा करके पूरा श्लोक दोहराइए माता जी। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपम, दर्शमिदं रूपम, दृष्टवानसि यन्मम, दृष्टवानसि यन्मम, देवा अप्यस्य रूपस्य, देवाः अपस्य रूपस्य, नित्यं दर्शनकांक्षिणः, नित्यं दर्शनकांक्षिणः। शब्दार्थ दोहराइए। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा। दोहराइए शब्दार्थ। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा। सुदूरदर्शम, देख पाने में अत्यंत कठिन। सुदूरदर्शमम, दर्शमम, देख पाने में अत्यंत कठिन। इदम, इस रूपम, रूप को, रूपम, रूप को, दृष्टवान असि, जैसा तुमने देखा, दृष्टवान असि, जैसा तुमने देखा, यत जो, मम मेरे, यत जो, देवाः देवता, देवाः देवता, अपि भी, अस्य इस रूपस्य रूप का, रूपस्य रूप का, नित्यम शाश्वत, नित्यम शाश्वत, दर्शनकांक्षिणः दर्शनाभिलाषी, दर्शन कांक्षिणः दर्शनाभिलाषी। अनुवाद दोहराइए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दोहराइए। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को, यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, देखने की ताक में रहते हैं। यस। हरे कृष्ण। आप सभी के सामने प्रश्न है। द्विभुज रूप देखना बहुत कठिन है कि भगवान का विराट रूप देखना कठिन है? क्योंकि पहले भी बोला था, जो विराट रूप के बारे में खुद भगवान ने भी बोला था। बताइए। द्विभुज रूप देखना बहुत कठिन है। हाँ, भगवान ने बोला था, कोई वेदाध्ययन से, कोई तपस्या के द्वारा, कोई यज्ञ के द्वारा, कोई दान के द्वारा मेरे इस रूप को नहीं देख सकता है। और मेरा ये तेजोमय रूप है, और इससे पूर्व किसी ने इसको नहीं देखा, इस असीम रूप को। तो द्विभुज रूप को देखना कठिन है कि चतुर्भुज रूप को देखना कठिन है? बोलो। द्विभुज रूप को देखना। हाँ, द्विभुज रूप को देखना बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। इसी श्लोक में से उत्तर दीजिए क्यों? इसी श्लोक में से उत्तर दीजिए क्यों? इसी श्लोक में उत्तर लिखा हुआ है। देवता लोग जो है विराट रूप को देख पाते थे, देवता लोग विराट रूप को देख रहे थे, लेकिन द्विभुज रूप को तो उस सांवरे बांके बिहारी को, उस टेढ़े टांग वाले को, उस बहुत ही सुंदर दिव्य रूप वाले भगवान श्री कृष्ण को कोई नहीं देख सकता है। देख नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? देख तो सब कुछ सकता था, दुर्योधन भी देख रहा था। भावना साहू जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो उसका मूल रूप है, जो भगवान रूप में, वो भगवान रूप को नहीं समझ पाते हैं। इतना एग्जैक्टली प्रश्न तो किसी और से पूछा था। ठीक है। नहीं, उनको मनुष्य रूप में ही सब देख रहे थे ना प्रभु जी, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं समझ रहे थे, भगवान का रूप नहीं देख रहे थे। मतलब क्या सबको दुर्योधन को द्विभुजा वाला रूप नहीं दिख रहा था क्या? दिख रहा था। यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है कि उस समय जो रूप देख रहे हैं वो बहुत दुष्कर है, वो बहुत कठिन है देखना? क्यों बताओ?
जैसा प्रभु जी ने बताया, कृष्णा प्रभु जी ने, कि उनका मूल रूप जो है वो नहीं देख पा रहे थे। मूल रूप क्या होता है? उनको भगवान के रूप में नहीं भगवान नहीं समझते हुए देखना, बताइए, जिनसे पूछा गया था बताइए। वो उनको द्विभुज रूप में तो देख पा रहे थे, बट उनको नॉर्मल इंसान समझ रहे थे और उनको भगवान नहीं मान पा रहे थे। आंखों से दिख तो रहे थे, कृष्ण है दो भुजा वाले, यहाँ लिखा हुआ ना, द्विभुज रूप देखना बहुत कठिन है, लेकिन देख रहे थे। दुर्योधन भी देख रहा था, कंस भी देख रहा था, बाकी सारे लोग भी देख रहे थे, लेकिन वो भगवान रूप में नहीं स्वीकार कर रहे थे कि दो भुजा वाला व्यक्ति कौन है, भगवान है। ब्रह्मा जी भी विचलित हो गए, इंद्र भी विचलित हो गए। इस प्रकार से वो उस रूप में नहीं देख पा रहे थे। समझ में आया आप सभी को? तो कहा जा रहा है कि यहां तक कि देवता भी अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। कौन से रूप को? दो भुजा वाले रूप को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। देवताओं को ज्यादा से ज्यादा कौन से रूप के दर्शन होते हैं? विराट रूप के या फिर चतुर्भुज रूप, विष्णु रूप में, विष्णु रूप के। क्षीर सागर में जाकर के वो जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान अपनी इच्छा से वहां प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप में, शिरोदक्षा विष्णु के रूप में। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? भगवान खुद बोल रहे हैं, अर्जुन ने बोला कि मुझे शांति हो गई आपका रूप देख करके, मेरा मन शांत हो गया है, मैं अपनी नेचुरल स्टेट में आ गया हूं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, कौन सा रूप दिखा रहे थे भगवान? इशारा करो, कौन सा रूप दिखा रहे थे भगवान? इशारा करो। सौम्य रूप, दो भुजाओं वाला रूप, सौम्य रूप दिखा रहे थे भगवान। माता जी क्लियर है? सबसे पहले दो भुजा वाला रूप था, फिर विराट रूप था, फिर चतुर्भुज रूप हुआ, और फिर दो भुजा वाला रूप हुआ। तो जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत दुष्कर है। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, वेट करते हैं। ब्रह्मा जी भी सोचते हैं कि मैं धरती पर अवतार लूं, धरती पर प्रकट हूं, भक्ति करूं और मोक्ष को प्राप्त करूं, भगवान के धाम चला जाऊं। इस तरह से ब्रह्मा जी भी इस तरह से चिंतित रहते हैं। समझ में आया आप सभी को? ठीक है, अब कोई पूरा तात्पर्य एक बार में पढ़ लेते हैं और फिर इसको कल हम देख लेंगे, कल हम समझ लेंगे। एक बार पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है? सभी लोग मेरे साथ में पढ़िए। इस अध्याय के 47वें या 48वें, कौन सा हो गया ये? 48वें। इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। अब सुदूरदर्शम लिख दिया भगवान ने। तो आज के श्लोक का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या हुआ? सुदूरदर्शम इदम रूपम। सुदूरदर्शम। 48वें श्लोक में क्या बोला था? बोलो, क्या शब्द उपयोग किया था कठिन है देखने के लिए? मनुष्य रूप। नहीं, कठिन है, वेद यज्ञाध्याय। हाँ, नहीं देखा जा सकता इसको कठोर तपस्या के द्वारा, कठोर अध्ययन के द्वारा, कठोर सब बड़ा बड़ा दान देने से भी, न कुछ कर्म पुण्य कर्म करके। तो भगवान कह रहे अब वो जो डिफिकल्ट था जिस रूप को देखना सबके द्वारा, उससे भी डिफिकल्ट है, इसलिए क्या शब्द उपयोग किया? सुदूरदर्शम इदम रूपम। दूरदर्शम बोल सकते थे, दूरदर्शम की जगह क्या बोला है? सुदूरदर्शम। दूरदर्शम मतलब दूरदर्शम मतलब दूरदर्शन नहीं, और डीडी बंद नहीं, दूरदर्शन नहीं, दूरदर्शन। दूरदर्शम मतलब क्या है? बहुत कठिनाई से देखे जाने वाला। तो सुदूरदर्शम मतलब बहुत ज्यादा कठिनाई से देखे जाने वाला, बहुत मुश्किल से देखे जाने वाला। तो वो कहा जा रहा है कि देख पाने में अत्यंत कठिन, बहुत कठिनाई से देखा जाना है। वो कौन सा? भगवान का द्विभुज रूप। जल्दी से पढ़ लीजिए आगे। सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है
कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर, बहुत सुंदर बात बोली है, अच्छे से नोट कीजिएगा। कोई तपस्या, वेदाध्ययन, दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका पहले ही वर्णन किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप के आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं, और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर लें और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करें, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। मूर्ख लोग बोलते हैं कि भगवान जो है निराकार है, या फिर ज्योति होती है, वो ज्योति से सब कुछ होता है। नेक्स्ट, श्रीम भगवद गीता के 90वें अध्याय के 11वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते। जो लोग मूर्ख हैं, जो भगवान का मजाक उड़ाते हैं, उनको भगवान प्रकट नहीं होते हैं। मूर्ति के लिए आप एग्जाम्पल दीजिए इसी को। मूर्ति के लिए जल्दी बताओ, घर में जो मंदिर में मूर्ति होती है, भगवान के मंदिर में मूर्ति होती है, उसके लिए कैसे बोलेंगे, जल्दी बताओ। आओ जानंती बोलो। जल्दी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप ही क्यों बता रहे, बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे? कोई और बताओ। जो लोग ये बोलते हैं कि मूर्ति में भगवान का वास नहीं है, वो भी मूर्ख कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ति भगवान का जो अर्च विग्रह है वो भी भगवान का एक अवतार है, अर्च अवतार है। और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि जैसा कि जो लोग भगवान का उपहास करते हैं उन्हें दृश्य नहीं होते। मूर्ति में किसको भगवान दिखते हैं? जो उनको भगवान मानता है। जो उनको भगवान नहीं मानता उसमें उनको क्या दिखता है? पत्थर दिखता है। ठीक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है, कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर नहीं होता। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। क्या बोला है? वापस से पढ़िए। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। मतलब कौन से शास्त्र हो गए? ये पीछे लिखा हुआ है। इंग्लिश में क्या लिखा है? But for some who make a study, क्यों प्रॉब्लम बने रहते हैं? बताओ। वो इसलिए क्योंकि उनको समझ में नहीं आ पाते, वो उनको असली में नहीं समझ पाते, तो वो सिर्फ किताबों के हिसाब से इसीलिए लोग बोलते हैं कि भगवत गीता समझ में नहीं आ रही है, भगवत गीता समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपनी मानसिक बुद्धि से, भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, वो कभी नहीं समझ पाते। इसलिए हमेशा कृष्ण मिस्ट्री बने रहते हैं। या समस्या से मतलब क्या है? मिस्ट्री, समझ नहीं पाते ये कौन है, कैसे है। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा, अंतोदगत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकवादी है।
दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ लोग क्या मानते हैं? विराट रूप बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है। परम सत्य कौन है उनके अनुसार? इन मूर्खों के अनुसार परम सत्य कौन है? निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, निराकार ज्योति। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है। किंतु भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। यही वास्तविक वैदिक विधि है। और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं, वे किसी अधिकारी से कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित है। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती है और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। ठीक है, समझ में आ गया? कल इसको बताना है वापस? बोलो, बताना है कल वापस इसको? जी प्रभु जी, दोबारा कल समझाना, डेट पे बताना पड़ेगा। सोचो अगर मैं ऐसे डेली पढ़ाता तो नहीं समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आता। राधे जय जय माधव जय। फिर हम क्लास नहीं अटेंड करते प्रभु जी, हम खुद ही पढ़ते रहते। गोंजा उम्र हो गई माता जी। ठीक है, अच्छा चैंटिंग कौन करवाएगा?